हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन होने वाला है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अनसीन पैसेज की। तो देखिए, अनसीन पैसेज जो है वो आपकी एग्जाम में कितने मार्क्स का आएगा, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो मैं आपको बता दूं कि अनसीन पैसेज जो है वो दो आएंगे, इनकी 2 अनसीन पैसेज हैं वो आपकी एग्जाम में आएंगे। एक तो आएगा 6 मार्क्स का, यानी कि 6 क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा आएगा जो है 9 मार्क्स का। उसमें क्या कर सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, या फिर जैसे कि मान लीजिए 2 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। उसके बाद में आपके एमसीक्यू का मतलब हो गया मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि एबीसीडी वाले, उसमें से क्वेश्चन आएंगे 2 या 3। तो इस तरह से आपके 9 और 6 इज इक्वल टू 15 मार्क्स की आपके दो जो पैसेज हैं, अनसीन पैसेज है, वो आपकी एग्जाम में आएंगे, यानी कि 10th क्लास जो है उसमें आएंगे। और वो पैसेज आज हम क्या करेंगे, समझेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज का जो लेटेस्ट जो इश्यू है उसको लेके हमने इसको पैसेज को बनाया है, और वो पैसेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका पैसेज को पढ़ते हैं, और पैसेज पढ़ के आपका जो है आंसर हम क्या करेंगे, लास्ट में सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो पैसेज है उसको समझना है। पहले मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूँ, समझाता हूँ। देखिए, समझिए, यानी कि आपको मैं जनरेशन गैप जो है, आपका फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट वर्ड जो दे रखा है, उसी से आपको मालूम चल रहा है कि ये जो टोटली आपका जो पैसेज है वो जनरेशन गैप के ऊपर है। यानी कि जनरेशन गैप क्या होता है, मैं आपको एक एग्जैक्ट वर्ड बता देता हूँ। यानी कि 20 रुपए बचाने के लिए आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, आपके दादाजी या फिर आपके पिताजी, मान लीजिए 20 रुपए बचाने के लिए आप वो 20 मिनट क्या करते थे, पैदल चलते थे। और आप जो हो वो 20 मिनट बचाने के लिए, यानी कि आप 20 रुपए खर्च कर देते हो। इसी को हम क्या बोलेंगे, जनरेशन गैप बोलेंगे। इसी को समझ में आया। यानी कि वो 20 रुपए को ज्यादा महत्व देते थे, आप 20 मिनट को ज्यादा महत्व देते हो। यही क्या होता है, आपका जनरेशन गैप होता है। समझ आया। अब देखिए, हम चलते हैं, पहले पैसेज को डिस्कस करते हैं। जनरेशन गैप है वो जनरली फैमिलीज में देखा जाता है। किस किस के बीच में, पेरेंट्स और उनके जो बच्चे होते हैं ना, उनके बीच में जनरेशन गैप है वो देखा जाता है। जनरेशन का मतलब क्या हो गया भाई, पीढ़ी। और पीढ़ी का मतलब जैसे कि आपके दादाजी वाली पीढ़ी, आपके पिताजी वाली पीढ़ी, फिर आपके खुद की जो पीढ़ी है उसको जनरेशन बोलते हैं। समझ आया। अब उन दोनों के बीच में गैप क्या होता है, माता पिता होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्हें हमारी जो व्यू होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, उनके साथ में शेयर करना चाहिए, और उनको भी हमारे जो विचार हैं उनको समझना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वही क्या है, हमारा जनरेशन गैप है। तो उनके माता पिता यानी कि पेरेंट्स हैं, और उनके जो बच्चे हैं, माता पिता और बच्चों के बीच में जो गैप देखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरेशन गैप बोलते हैं। इट इज नॉट ओनली, अभी किसके कारण नहीं हो रहा है, ये केवल और केवल ये जो गैप है वो इस उम्र के कारण ही नहीं, बट ऑल्सो, बल्कि बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, द वे पेरेंट्स रिएक्ट टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन, विशिष्ट जो सिचुएशन होती है, विशेष जो सिचुएशन होती है, प्रमुख जो सिचुएशन होती है ना, उन्हीं में वो रिएक्ट करते हैं। यानी कि कभी कभार आपको डांट देते हैं जो विशेष होता है, अदरवाइज आपसे बातें नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास में टाइम नहीं है। इसी वजह से, इन्हीं के कारण से क्या हो रहा है, जनरेशन गैप हो रहा है। यही कारण है इसका। समझ रहे हो ना मेरी बात। ये कह रहा है कि ये किसके कारण नहीं है, बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, उम्र के कारण नहीं। किसके कारण होता है, ये पेरेंट्स जो हैं वो एक विशेष सिचुएशन में ही रिएक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, अपनी पर्सनल बातें करते हैं, बाकी वो करते नहीं है। Children being very young and immature do not understand the way of thinking of their parents। और बच्चे हैं वो इतने युवा हो गए हैं, इतने इमेच्योर हैं कि वो जो माता पिता है ना, उनकी सोच को जो तरीका है ना उसको समझते नहीं है, उनकी बातों को नहीं समझते हैं, उनकी जो समझ है, वो जो बातें बताते हैं उनको नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है यहाँ पे, जो इन मैनी केसेस, बहुत से जो मतलब मामले हैं उनमें पेरेंट्स क्या करते हैं, इवन इफ दे आर मेच्योर्ड, डू नॉट एम्फेसाइज विद द चेंजिंग वैल्यू एंड थिंकिंग पैटर्न ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, उनके अनुसार जो सोचने का उनका जो तरीका है, उनकी जो वैल्यू है, उनको चेंज करने के ऊपर वो एम्फेसाइज नहीं करते हैं। भाई समय के अनुसार जो बदलाव हो रहा है उनके ऊपर वो कोई भी
इम्फेसाइज नहीं करते हैं, उनके ऊपर कोई बल नहीं देते हैं, जोर नहीं देते हैं। दिस क्रिएट, और यही चीज क्या क्रिएट करती है, कम्युनिकेशन गैप करती है, क्योंकि उनके बीच में क्या नहीं होता है, कम्युनिकेशन नहीं होता है, बातचीत नहीं होती है। भाई कोई भी चीज आप बातचीत करोगे तभी तो जो मसला है वो सुलझेगा, और यही चीज क्या क्रिएट करती है उनमें, कम्युनिकेशन जो गैप है। दिस टू जनरेशन कौन सी, दोनों, आप वाली और आपके पेरेंट्स वाली, इन दोनों के बीच में गैप, क्या चीज गैप करती है, आपकी कम्युनिकेशन गैप करती है। आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, अपने विचार अपने पेरेंट्स को नहीं लिख पाते हो, और आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपसे बात करके यानी कि अपनी बात समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपनी बात पे ही जोर देते हैं, आपको वो फॉलो करने के लिए कहते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम वो समझते नहीं है, इसलिए वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, तो वो गैप हो रहा है वहाँ पे। तो ये जनरेशन गैप के बारे में यहाँ पे, जनरेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज मोस्टली कोज्ड बाय पेरेंट्स देमसेल्व्स। यहाँ पे जनरेशन जो गैप है माता पिता और उनके बच्चों के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कोज, क्या उसका, माता पिता ही खुद उसके कोज है, उसी के कारण है। दे डू नॉट टॉक ओपनली टू देयर चिल्ड्रन, खुलकर बच्चों से बात नहीं करते हैं। डू नॉट टेक पार्ट इन सोल्विंग देयर प्रॉब्लम, उनकी जो समस्याएं होती है उनको सोल्व करने में वो क्या नहीं करते हैं, उनकी प्रॉब्लम जो सोल्व करने में वो अपना जो हिस्सेदारी नहीं निभाते हैं, उसमें वो भाग नहीं लेते हैं कि भाई बच्चे की क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए हम बात करते हैं, आपका इंजीनियरिंग सेक्टर में जाने का इरादा है और आपको घर वाले कह रहे हैं कि नहीं मैं तो मेरे बेटे को या बेटी को डॉक्टर बनाना चाह रहा हूँ, तो वो प्रेशर हो गया आपके ऊपर। आप करोगे नहीं इंजीनियरिंग में अच्छा स्कोप है, अब वो आपके पेरेंट्स कह रहे कि नहीं नहीं मेडिकल लाइन में अच्छा स्कोप है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, वो धीरे धीरे कम्युनिकेशन नहीं हुआ, और कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो वो आपको समझ नहीं पाए, तो वो क्या हो गया, जनरेशन गैप हो गया। जनरेशन गैप का मतलब कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हुआ तो वो गैप हो गया। दिस बिहेवियर गिव्स द इंप्रेशन, कौन सा बिहेवियर, वही जो आपसे खुलकर बात नहीं कर रहे ना, ये क्या कर रहा है, इंप्रेशन अबाउट पेरेंट्स बीइंग अथॉरिटीज पर्सन, और ये जो आपके उनका जो बिहेवियर है घर वालों का आपका, वो एक ऐसा इंप्रेशन देता है, एक ऐसा आपके ऊपर छाप छोड़ता है कि पेरेंट्स जो है ना वो अपने आप में एक अथॉरिटी बन के रह जाते हैं, यानी कि आपके ऊपर अधिकारी बन के रहते हैं कि नहीं तेरे को ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि दे ओनली डिक्टेट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय देयर चिल्ड्रन। उनके बच्चों के द्वारा जो मतलब जो प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो भी समस्या है वो समाधान कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, उसको बिना सोचे समझे ही आपके ऊपर वो डिक्टेट कर रहे हैं, आपके ऊपर वो हुक्म चला रहे हैं, आपके ऊपर वो आदेश कर रहे हैं कि नहीं तुझे तो ऐसा ही करना पड़ेगा। एज ए अथॉरिटीज, यानी कि आपके अथॉरिटी पर्सन बन गए हैं, वो अधिकारी बन गए हैं कि नहीं तेरे को ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ऐसे थोड़ा ना होता है, हमें बच्चों की भी तो भावनाएं समझनी चाहिए। इसी वजह से क्या हो रहा है, वो एक जनरेशन गैप बन रहा है। यहाँ पे आगे आपको बता रहा है, एज रिजल्ट परिणाम स्वरूप द चिल्ड्रन बिकम मेंटली आइसोलेटेड, मतलब दिमागी रूप से वो क्या हो रहे हैं, अलग थलग हो रहे हैं, किससे, पेरेंट्स से। वो अकेले रहना चाहते हैं, बातचीत नहीं करना चाहते हैं, मतलब ऐसे मतलब जो अंतर्मुखी जिसको बोलते हैं ना, अपने मन में मस्त रहना, किसी से बातें नहीं करना, ये ऐसी सिचुएशन क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। सम पेरेंट्स बिकम सो बिजी, कुछ जो पेरेंट्स होते हैं ना वो इतनी बिजी हो गए हैं अपने काम के अंदर कि दे डोंट स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर फैमिली, अपने परिवार के साथ में वो टाइम ही स्पेंड नहीं कर रहे हैं, टाइम ही नहीं बिता रहे हैं, परिवार को टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्क हो गया, उनका बहुत ज़्यादा काम हो गया, इस वजह से वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ में उनको टाइम नहीं दे रहे हैं। विच मेक्स देम कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ हाउ देयर चिल्ड्रन आर ग्रोइंग, और वो इसी वजह से, अगर टाइम नहीं दे रहे ना, इसी वजह से कंप्लीटली वो उससे क्या है, अनअवेयर हैं, जागरूक नहीं है कि बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ मेंटेलिटी इज बीइंग डेवलप्ड इन देम, किस प्रकार की मानसिकता है वो बच्चे के अंदर हो रही है। तो कई बच्चे हैं वो मतलब ऐसे अलग थलग होकर और या तो क्या करेंगे, अच्छे क्राइम की तरफ बढ़ जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे, बहुत अच्छी जॉब हासिल कर लेंगे वो। तो वो एक क्या होता है, दोनों के बीच में जॉब हासिल करें तो अच्छी बात है, बट एक क्राइम की तरफ बढ़ सकते हैं वो, या फिर कुछ ना कुछ अलग ऐसा करेंगे जो कभी वो अनसक्सेस होंगे वो। तो यही चीज़ें क्या कर रही हैं, उनमें जो है कम्युनिकेशन न होने की वजह से, वो अत्यधिक जो काम में बिजी होने की वजह से, और अपने जो बच्चे हैं उन पर ध्यान नहीं देने की वजह से, और वो अनअवेयर है बच्चों की जो ग्रोइंग हो रहे बढ़ रहे ना उन पे, तो यही प्रॉब्लम है कि उनके बीच में जनरेशन गैप हो रहा है। एंड सो ऑन, इस तरह से आगे तक ऐसे चलता रहता है। दिस अल्टीमेटली क्रिएट ए गैप बिटवीन देम, और यही क्या करता है, उनके बीच में गैप को क्रिएट करता है। दे ओनली रियलाइज इट व्हेन इट इज टू लेट, और जब लेट हो चुकी होती है ना, तब वो क्या करती हैं, रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि अरे यार बच्चे के साथ में तो ये हो गया, अरे पहले तो करना चाहिए था ना। इस वजह से चेंजेज इन टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट देखिए क्या होता है,
चेंजेज इन टेक्नोलॉजी हैव लीड टू द जनरेशन गैप इन द मॉडर्न वर्ल्ड। दूसरी चीज क्या आ रही है कि टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेज आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। मतलब पहले वर्ल्ड क्या था, अब संसार में कैसी एक्टिविटी हो रही है, अब यहाँ पे जो समय आ गया है वो एक टेक्नोलॉजी का समय आ गया है, तो इस वजह से भी जनरेशन गैप हो रहा है। चिल्ड्रेन टेंड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम विद देयर डिजिटल, जो होता है ना डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन मान लीजिए, जिस तरह से आप उसका यूज कर रहे हो, डिजिटलाइजेशन जो है ना टाइम है, उस वजह से भी क्या कर रहे हैं बच्चे अपना मोस्ट ऑफ टाइम जो है ना वो स्पेंड कर रहे हैं। 10 टू का मतलब वो आदी हो गए हैं उसको फोन अपना जो टाइम करने के लिए, बिताने के लिए, किस पे, डिजिटल जो है मोबाइल फ़ोन है मान लीजिए, और कुछ भी जैसे गेम्स वगैरह हैं, या फिर जैसे कि कोई भी आप लोग कंप्यूटर चलाते हो, आप मतलब लैपटॉप चलाते हो, इनमें भी बच्चे बिजी हो गए। आर सो बिजी विद सोशल मीडिया दैट दे डू नॉट डिस्कस देयर प्रॉब्लम विद देयर पेरेंट्स। और वो सोशल मीडिया के द्वारा इतने बिजी हो गए हैं कि वो बच्चे के जो है ना पेरेंट्स जो हैं उनके साथ में क्या नहीं कर पाते हैं, अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाते, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, समझा नहीं पाते हैं। द इंटरनेट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ द वर्ल्डली प्रॉब्लम्स। और इंटरनेट से ही वो अधिकतर जो उनकी जो प्रॉब्लम है ना वो क्या कर पा लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं वो, क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज़ों का समाधान है। सो चिल्ड्रेन इंस्टीड ऑफ कॉन्टेक्टिंग देयर ओवन पेरेंट्स सिक मीन्स प्राप्त करना the help of internet in case of anything problem, thus gain reducing the leading the generation gap between them। और बच्चे क्या करते हैं, माता पिता से कांटेक्ट करने की बजाय इंटरनेट पे ही अपनी जो प्रॉब्लम है उसका हल ढूंढ लेते हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, जनरेशन गैप जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे उनके बीच में हो रहा है, क्योंकि वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। इस वजह से भाई जनरेशन गैप कब नहीं होगा, जब आप अपने माता पिता से बात करोगे तो नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है वो आपको इंटरनेट पे मिल गई तो उनसे भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। आगे क्या कह रहा है कि जनरेशन गैप है ग्रेटली इंक्रीज्ड दीज डेज, इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जनरेशन गैप है, क्योंकि द टाइम इज चेंजिंग फास्ट एंड पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कॉप अप विद दिस चेंज। कॉप अप विद का मतलब चीज़ को फुलफिल करना, इस परिवर्तन को पूरा करने के लिए उनको डिफिकल्टी फील होती है, मतलब वो इसको क्या करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस चीज़ के ऊपर ओवरकम करने के लिए, यानी कि इसको पूरा करने के लिए, इस पे कैसे भी इसका समाधान ढूंढने के लिए पेरेंट्स शुड शो इंटरेस्ट इन ऑल मैटर ऑफ देयर चिल्ड्रेन। और बच्चों की जो समस्या होती है, कोई मैटर होता है ना जो उनका इंटरेस्ट होता है, उसमें इंटरेस्ट शो करना चाहिए पेरेंट्स को। डील विद देम पॉजिटिवली इंस्टेड ऑफ जस्ट स्कोल्डिंग देम, उनको डांटने की बजाय पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, पॉजिटिवली उनके साथ में डील करना चाहिए, पॉजिटिवली उनके साथ में व्यवहार करना चाहिए। ओके, लिविंग देम अलोन टू डील विद देयर प्रॉब्लम, और उनको अकेले भी नहीं छोड़ना चाहिए, भाई प्रॉब्लम वो अकेले कर लेगा नहीं, आपको एक दोस्त के रूप में, आपको एक फैमिली मेंबर के रूप में फ्रेंडली बिहेव करना पड़ेगा बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स को। गिविंग टाइम टू द चिल्ड्रेन, बच्चों को समय देने की बजाय हैविंग ओपनली कम्युनिकेशन एंड यहाँ पे अलाउिंग द चाइल्ड टू फील फ्री एंड नॉट इन एनी काइंड ऑफ प्रेशर विल इवेंचुअली रिड्यूस द जनरेशन गैप टू टॉलरेट एक्सटेंड। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि बच्चों को समय देना चाहिए, उनसे कम्युनिकेशन होना चाहिए, और बच्चों को ये अलाउ करना चाहिए कि फील फ्री, आराम से खुला महसूस करे, स्वतंत्र महसूस करे, किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं ले, और अंततः है ये जनरेशन जो गैप है ना वो अपने आप क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये किस चीज के बारे में है, जनरेशन गैप के बारे में है। जनरेशन गैप मैंने आपको बता दिया है। जनरेशन गैप क्या होता है, यानी कि आपके पेरेंट्स यानी कि आपके माता पिता और आपके बीच में गैप क्यों बनता है, क्योंकि आपका जो है कम्युनिकेशन कम हो गया है, यानी कि बातचीत उनसे नहीं हो पाती है, वो आपके प्रति फ्रेंडली नहीं है, वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहे हैं, आपके माता पिता, या तो वो आपके उसमें काम में बिजी हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम आपकी समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर समझा नहीं पा रहे हैं। इस वजह से जनरेशन गैप हो रहा है। ये आपका जो पैसेज है वो है। अब हम देखेंगे इनके क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इनमें जो 4 हैं उनके तो क्या करने हैं, यहाँ पे आपको आंसर देना है, और उसके बाद में आपको MCQ मिलेंगे, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, ABCD वाले मिलेंगे। इस तरह से ये पैटर्न रहेगा आपका, किसका, ये जो है आपका पैसेज है ना उसका। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्हाट कॉज द गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन। क्या कारण है जो गैप लाते हैं, किस किस के बीच में, माता पिता और उनके बच्चों के बीच में। तो द गैप बिटवीन द पेरेंट्स, ये उसी में है
देखिए जब भी आप पैसेज का आंसर करते हो तो आपको कहाँ से लेना है, आपको क्वेश्चन जो लेना है वो आंसर जो लेना है, सबसे पहले अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है आंसर जो है ना वो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि इसके अंदर देखिए एक अनसीन जो पैसेज है वो सोल्व करने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, हमारा जो पैसेज है वो हमारे समझ आना चाहिए, क्योंकि विदाउट इसको अगर समझ में आए बिना ही हम क्या करेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे तो आई होप कि आप कर नहीं पाओगे। तो उसमें जो वर्ड पावर है, इसमें जो मीनिंग है, जो भी आपका अच्छे से आप लोग इसकी जो ट्रांसलेशन जो है ना वो अच्छे से समझ पाओगे तभी आपको करना है। और हमें क्वेश्चन जैसे ही करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन का इसका आंसर जो है वो क्वेश्चन से स्टार्ट करना पड़ेगा। जिस तरह से देखो दे रखा है कि व्हाट कॉज द गैप बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए पैसेज के अंदर ही इसका आंसर है और मैंने यहाँ से नीचे लिखा है कि जो गैप होता है ना किस किस के बीच में, बिटवीन चिल्ड्रेन और उनके जो पेरेंट्स उनके बीच में, वो पहला तो क्या था, ड्यू टू द डिफरेंस इन द वे ऑफ थिंकिंग, उनकी सोच में फर्क, क्योंकि बच्चे क्या हैं, मॉडर्न हैं, आजकल जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो वो क्या है फास्ट सोचते हैं, और बच्चे जो उनके पेरेंट्स हैं वो वही जो पुरानी सोच है उसी के अनुसार उनको क्या कर रहे हैं, आगे लेके जा रहे हैं। तो वो वाला तो वो है विच लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग, जो उनकी थिंकिंग है वो क्या लीड्स करती है, किस तरफ लेके जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि गलत फहमियों की तरफ उनको लेके जाती है। एक कारण तो ये है, एक कोज तो ये है, इस वजह से दोनों की सोच में क्या हो गया, फर्क हो गया। दूसरा देखो ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ये ध्यान रखना आप, ड्यू टू आप अपने बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण, इंस्टेड ऑफ का मतलब के बजाय, ये कुछ ऐसे वर्ड्स जो है वो आपको अच्छे से क्या करना है, तैयार करके रखना है, तो आप अपनी तरफ से उनको जोड़ सकते हो। समझ आए ना मेरी बात। ये चीज़ें क्या है, एक अच्छे जो स्टूडेंट होता है ना उनकी ये क्वालिटी होती है कि ये इन चीज़ों को अपनी तरफ से जोड़े। दूसरा क्या है, ड्यू टू द वे पेरेंट्स रिएक्ट टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन, दूसरा क्या तरीका हो गया कि जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या रिएक्ट करते हैं, कभी कभार ही एक विशेष जो सिचुएशन होती है, विशेष जो परिस्थिति होती है उसी में वो एक कुछ ना कुछ अपनी रिएक्शन करेंगे, अदरवाइज उससे पूछेंगे नहीं बच्चे से कि क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड इमेच्योरिटी ऑन द पार्ट ऑफ चिल्ड्रेन टू अंडरस्टैंड वेरियस सिचुएशन, जो वेरियस सिचुएशन होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की जो समस्या होती हैं, सिचुएशन होती हैं, जो स्थिति होती हैं, उनको समझने में वो इमेच्योरिटी शो करते हैं, मतलब वो उनको समझ नहीं पाते हैं बच्चों को, ठीक है ना। और पेरेंट्स डोंट एम्फेसाइज विद चेंजिंग वैल्यू, पेरेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर जोर नहीं देना चाहिए। तो आप यहाँ तक भी कर सकते हो। इसके दो ही कारण उसने पूछे हैं, दो ही कोज उसने इस पैसेज में बताए हैं। पहला तो क्या हो गया, सोचने का तरीका हो गया, दूसरा क्या हो गया कि वो उनकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं वो उनको, और अपने हिसाब से उनको उनके साथ में कभी कभार रिएक्ट करते हैं वो, ठीक है, ये हो गया। तो ये आगे इसमें दूसरा देखो क्या कर रहा है इसमें कि वाई इज जनरेशन गैप देयर इन द फैमिलीज, तो देयर इज जनरेशन गैप, इसमें दो बार हो गया ये वाला, क्या कर रहा है इसमें कि देयर इज जनरेशन गैप इन फैमिलीज बिकॉज ऑफ, के कारण, द वे पेरेंट्स रिएक्ट टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। यहाँ पे जनरेशन गैप फैमिलीज में क्यों आ रहा है, क्यों इसलिए आ रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण, द वे पेरेंट्स रिएक्ट टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन, कि जो उनके पेरेंट्स है ना, जिस तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो एक विशेष सिचुएशन में, विशेष स्थिति में बच्चों से रिएक्ट करते हैं, ये इसलिए जनरेशन गैप आ रहा है। समझ आया आपको। अगला देखिए, वाई डू चिल्ड्रेन व्यू देयर पेरेंट्स एज ए डिक्टोरियल, डिक्टोरियल का मतलब जैसे डिक्टेटर होता है तानाशाह के रूप में, मतलब आप सोचोगे कि बच्चा माता पिता से बात करेगा तो क्या लगेगा उसको, कि वो गुस्सा करेगा, गुस्सा करेगा तो इसका मतलब वो क्या हो गया, डिक्टेटर हो गया। तो वो है कि बच्चे जो हैं माता पिता को एक डिक्टेटर के रूप में, यानी कि एक डिक्टोरियल जो होता है, एक तानाशाह जो होता है उसके रूप में उसको क्यों समझते हैं। तो पेरेंट्स ऑफन डू नॉट टॉक ओपनली, क्योंकि वो खुलकर बात नहीं करते अपने बच्चों से, ओपनली नहीं बात करते हैं, और कभी कभार जैसे कि वो डिक्टेट करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय देयर चिल्ड्रन, बच्चे जो समस्याएं समाधान फेस करते हैं ना, समस्या का सामना करते हैं, उनको समझे बिना ही, और वे उनको डिक्टेट कर देते हैं, यानी कि उनके ऊपर हुक्म कर देते हैं कि ऐसा तुझे करना पड़ेगा। तो ये भी वजह है कि बच्चे जो है ना पेरेंट्स को क्या करते हैं, एक तानाशाह के रूप में आगे कह रहा है, हाउ हैज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी लीड टू द जनरेशन गैप, यानी कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होना वो एक जनरेशन गैप को कैसे, जनरेशन के बीच में गैप कैसे कर रहा है, जनरेशन गैप को कैसे एडवांस कर रहा है, कैसे बढ़ा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ा रही है, ये चीज़ है। यानी कि टेक्नोलॉजी के कारण जो बच्चे हैं वो क्या हैं, किस में बिजी रहते हैं,
यही चीज़ इसमें बता रहा था। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा ये जो पेसेज है इसमें देखो यहाँ दे रखा है कि जो एडवांसमेंट जो है टेक्नोलॉजी उसके कारण बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी के कारण चिल्ड्रेन टेंड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम विद देयर डिजिटल डिवाइस। अधिकतर बच्चे जो हैं वो अपने डिजिटल डिवाइस में अपना टाइम को स्पेंड करते हैं। एंड आर सो बिजी विद सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया पे वो क्या करते हैं, बिजी रहते हैं, दैट दे डू नॉट डिस्कस देयर प्रॉब्लम विद देयर पेरेंट्स। और जो बच्चे हैं वो माता पिता के साथ में अपना कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं करते हैं, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए उनसे डिस्कस नहीं करते हैं। तो यही क्या है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसी के कारण और वो जनरेशन गैप को लीड कर रहा है। तो यहाँ से लेके आपको और यहाँ तक इसमें क्या करना है, लिख देना है। तो ये तो आपके क्या थे, क्वेश्चंस थे। इसमें आपको जैसे कि 20 वर्ड्स मान लीजिए, 15 वर्ड्स मान लीजिए, ऐसे आपको लिखने हैं। अब देखिए डियर, आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 5 भी देखिए, एक और क्वेश्चन है अभी, व्हाट स्टेप्स। अब स्टेप्स क्या लेने हैं हमें, ठीक है ना, जनरेशन गैप को कम करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। तो देखो क्या क्या स्टेप्स हैं। पेरेंट्स को इंटरेस्ट दिखाना चाहिए बच्चों में किसी भी हर मैटर में, ठीक है ना। शुड हैव ओपन कम्युनिकेशन, खुलकर बातचीत करनी चाहिए। शुड अलाउ चिल्ड्रेन टू पुट फोर्थ देयर व्यू, अपने विचार रखने को, अपने जो है ना बच्चे होते हैं उनमें अपने विचार रखने के लिए उनको अलाउ करना चाहिए कि भाई हाँ तू बता तेरी चलेगी। शुड शो पॉजिटिविटी, उनको क्या दिखानी चाहिए, पॉजिटिविटी शो करनी चाहिए कि भाई हाँ ये वाला तेरे हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छा लगे वैसा करो बेटा। इस वजह से क्या है, ये जो स्टेप्स ना ये उठा के हम इनको उठाने की आवश्यकता है जनरेशन गैप को कम करने के लिए। अब नेक्स्ट आपके आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए 9 मार्क्स का है तो उसमें 1 2 3 मार्क उसमें 3 पूछ लेंगे। मैंने 1 2 एक्स्ट्रा दे दिया इसमें, तो थोड़ा सा समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड पर्टिकुलर, पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो पर्टिकुलर वर्ड का मतलब हो गया स्पेसिफिक, समझ आए आपको। दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब अलग थलग होना, यानी कि सेपरेट होना, इसका मतलब ये है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। व्हाट इज द एंटोनिम, देखिए एंटोनिम और सिनोनिम ये वाले सिनोनिम थे, कई बार तो ऐसे भी दे सकता है या फिर कई बार सिनोनिम लिख कर दे देगा, तो ध्यान रखना। आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सेपरेट, ये इसका सिनोनिम है। बट एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द, सॉल्यूशन का विलोम क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया। सॉल्यूशन समस्या का समाधान, प्रॉब्लम का मतलब समस्या, ठीक है। उसके बाद में आता कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिड्यूस, रिड्यूस जो है उसका एंटोनिम क्या होता है। तो रिड्यूस का मतलब हो गया कोई भी चीज का कम करना, और एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, फैलाना। रिड्यूस का मतलब कम करना और स्पेंड का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंड का मतलब फैलाना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डू नॉट स्पेंड फ्री टाइम, इसमें क्या आ जाएगा आपका, फ्री आ जाएगा। यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स डू नॉट स्पेंड फ्री टाइम विद देयर फैमिली, यानी कि अपना जो फ्री जो टाइम है उसको स्पेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें ब्लैंक में फ्री आ जाएगा। ये आपको किस में मिलेंगे, पैसेज में से दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, आपका जो अनसीन पैसेज हैं वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह से अगर आपको और भी ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अनसीन पैसेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपका आंसर आना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।